क्या हुआ? आज भी खाली हाथ आए हो क्या? क्या हुआ? आज भी पैसे नहीं मिले? हाँ, मालिक ने बोला है कि अभी पैसे नहीं है। आज भी मना कर दिया पैसे देने से। और वह देगा भी नहीं। उसने तुमसे इतना काम करवाया और काम खत्म होते ही तुम्हें बिना पैसे दिए निकाल दिया। अरे नहीं, मालिक ने बोला है कि मेरे सारे पैसे दे देंगे और अगर कोई काम होगा तो मुझे वो फिर से बुला लेंगे। नहीं देंगे। अगर देना ही होता तो दे दिए होते ना। तुम इतने भोले हो, उसी का फायदा सब उठा लेते हैं। अरे इससे अच्छा कि तुम कोई और काम ढूंढ लो और इस बार पैसे की बात पहले ही कर लेना, जिससे कोई झिकझिक ना हो। हे भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। पता नहीं क्यों बार बार मैं बेवकूफ बन जाता हूँ, लेकिन इस बार जहाँ भी काम करूँगा पैसे की बात पहले ही कर लूँगा। चलो देखता हूँ, जमींदार जी के यहाँ एक नौकर की जरूरत है, वही जाकर देखता हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ। जमींदार जी, सुना है आपको नौकर की जरूरत है। अरे ये तो राघव है जो एकदम बेवकूफ है, इससे तो सारा काम फ्री में ही करवा लूंगा। हाँ हाँ, जरूरत है ना। तुम तो राघव हो ना? हे मालिक, मैं राघव ही हूँ। बहुत बढ़िया, मेरे यहाँ तो काम है, पर मेरी कुछ शर्त भी है। कैसी शर्त है जमींदार जी? हाँ, शर्तें कुछ खास नहीं है, बस मैं पहले 4 महीने तुम्हारा काम देखूंगा, उसके बाद तय करूंगा कि काम करना है या नहीं। अगर काम सही लगा तो आगे 6 महीने के पैसे एक साथ दे दूंगा, लेकिन अगर बीच में काम छोड़ा तो उसके पैसे नहीं मिलेंगे। 1 रुपया भी। मंजूर हो तो बोलो, नहीं तो मेरे पास लोगों की कमी नहीं है। नहीं नहीं जमींदार साहब, आप तो भगवान जैसे हैं, आपकी शर्तें मंजूर हैं मुझे। बहुत बढ़िया, तो ठीक है, मैं एक कागज में शर्तें लिख के दे देता हूँ, जिससे बाद में कोई समस्या ना हो। ठीक है जमींदार साहब, जैसे आप उचित समझे। अच्छा ठीक है, शर्तें याद रखना और कल से समय पर काम करने आ जाना। लेट आना मुझे पसंद नहीं। ठीक है मालिक, मैं समय पर आ जाऊंगा। मालिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे काम दिया। अरे राघव, कोई बात नहीं, अभी तुम आराम से घर जाओ, कल जल्दी घर पर आ जाना। ठीक है? ठीक है मालिक। सब तो ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों जमींदार की बातों में सच्चाई नहीं लग रही। अगर बाद में उसने कुछ गड़बड़ किया तो क्या करेंगे? अरे नहीं, परेशान ना हो, मैं अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करूंगा, जिससे मेरा काम पक्का हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, ऐसा ही हो। मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है, लगा दो खाना। मालिक, मैं आ गया, बताइए क्या काम है? अरे राघव, आओ आओ, काम पर लग जाओ, देखो कितना काम पड़ा है। राघव बहुत मन लगाकर काम करता है। वह धीरे धीरे सारा काम सीख लेता है। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है, 2 महीने बीत जाते हैं। अब 3रा महीना पूरा होने में कुछ ही दिन बचे थे। कुछ दिनों के बाद जमींदार रामजीमल सोच में पड़ जाते हैं। ये राघव तो बहुत काम करने वाला निकला, कोई गलती करता ही नहीं, मानना पड़ेगा इसको। लेकिन ये तो ठीक नहीं है, कुछ दिनों में इसके 4 महीने पूरे हो जाएंगे
और फिर मुझे 4 महीने और अगले 6 महीने के पैसे देने पड़ेंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब मुझे कुछ करना चाहिए जिससे ये 4 महीने पूरा होने से पहले ही काम छोड़कर चला जाए। अब शुरू होगा मेरा असली खेल। अब जमींदार रामजी मल राघव को परेशान करने के लिए उल्टे सीधे काम करवाने लगा, जिससे राघव काम छोड़कर चला जाए। लेकिन राघव सारे काम को कर लेता है, उसके सारे दांव फेल हो जाते हैं। तो उसने राघव को बुलाया और कहा, सुनो, रसोई से कांच का जग और गिलास लेकर आओ। जी मालिक, अभी लाया। सुनो, अब इस गिलास में जग को डालकर दिखाओ। ये कैसे हो सकता है मालिक? गिलास में जग कैसे जा सकता है? मुझे कुछ नहीं पता। गिलास में जग डालकर दिखाओ, नहीं तो काम छोड़कर चले जाओ। और हाँ, शर्तें तो याद है ना कि भूल गए? तुम्हें 4 महीने से पहले काम छोड़ने पर कोई पैसे नहीं मिलेंगे। जमींदार ने राघव को काम से निकाल दिया। राघव ने उससे बहुत कहा, लेकिन वह नहीं माना। राघव अपने घर वापस आ जाता है। मुझे तो उस जमींदार पर पहले ही शक था। उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। रुको, अब मैं उसे बताती हूँ। बहुत होशियार बन रहा है ना? तुम क्या करोगी? वो जमींदार है, हमें गांव से भी निकाल देगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपना रूप बदल कर जाऊंगी और देखती हूँ कैसे पैसा नहीं देता। राघव की पत्नी अपना रूप बदलकर जमींदार रामजी मल के पास जाती है और कहती है, साहब जी, कोई काम मिलेगा क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल है ना। मुझे एक नौकर की तलाश, लेकिन मेरे कुछ शर्तें हैं। क्यों साहब? शर्तें क्यों? मैं काम करूंगी और आप उसके मुझे पैसे दे दीजिए। वो तो ठीक है, लेकिन आजकल के जमाने में किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जमींदार रामजी मल अपने सारे शर्तें राघव की पत्नी राखी को बताता है। राखी सारी शर्तें ध्यान से सुनती है और बोलती है, ठीक है साहब, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आप मुझे 4 महीने से पहले काम से निकालते हो तो मुझे अगले 6 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। ये तो दिन आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं इससे इतना तंग करूंगा कि ये 4 महीने पूरे होने से पहले ही भाग जाएगी। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। कल से ही जल्दी काम पर आ जाना। अगले दिन राखी सुबह ही काम पर पहुंच जाती है। रामजी मल ने उसे बहुत सारा काम दिया, जिसे राखी ने उल्टे सीधे तरीके से काम शुरू कर दिया। ये क्या किया तुमने? इसे तोड़ दिया। गलती हो गई साहब, बाद हल्का सा धक्का लग गया जिससे गिर गया। ठीक है, इसके पैसे तुमको ही देना पड़ेगा। अगर आगे से ऐसा किया तो काम से निकाल दूंगा। जमींदार उसे सुनकर चला जाता है और राखी फिर से काम पर लग जाती है और वह उल्टे सीधे काम करना जारी रखती है। जमींदार उससे तंग आकर उसे ऐसे काम देना शुरू कर देता है जिससे वह काम छोड़कर भाग जाए। सुनो, गोदाम में एक गेहूं का बोरा रखा है। उसमें एक एक गेहूं को गिनकर बताओ कि कितने गेहूं हैं। अरे ये क्या हुआ? ये आग कैसे लगी? साहब, मैं गेहूं गिन रही थी, तभी एक चूहा आया और मोमबत्ती को धक्का मारकर चला गया, जिससे आग लग गई।
चल भाग यहाँ से, मैं तुझे अभी काम से निकालता हूँ। ठीक है साहब, मेरी 4 महीने की तनख्वाह और आगे की 6 महीने के पैसे और राघव के 4 महीने के पैसे दे दीजिए, मैं चली जाऊंगी। क्या तुम कौन हो और राघव को कैसे जानती हो? मैं राघव की पत्नी राखी हूँ। अब मेरे चुपचाप पैसे दो। मुझसे ज्यादा होशियारी दिखाई तो जो शर्तें लिख के दी है वो राजा साहब के यहाँ लेकर जाऊंगी।